हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो आज से हम सीधा स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस फॉर डिफरेंशिएशन चैप्टर। हमने लोगों ने प्रीवियस 6 लेक्चर्स हमने लोगों ने टोटल 6 लेक्चर कंडक्ट किए हैं और उसमें हम लोगों ने बारी बारी से सारे के सारे फॉर्मूलाज देख लिए हैं फॉर द चैप्टर डिफरेंशिएशन। और आज इसे हम देखने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिलवा देता हूँ, दिस इज आवर ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इस पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन का फोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम ये सारा का सारा हम लोगों ने देख लिया है। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था और उसी क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। और ये वाला था वो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स लिखे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, हमें हमेशा यहां से अंदर घुसना है, यहां से अंदर घुसना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से अंदर घुसता हूं, सपोज के डी बाई डी एक्स ऑफ लिखा है हमें लॉग ऑफ 10x। ठीक है, चलिए तो यहां से मैं अंदर घुसता हूं तो पहला आता है लॉग। लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/10x। जो पूरा लॉग के अंदर होगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो लॉग का काम तमाम हो गया। अब आता है 10। 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है sec²x। ठीक है, sec²x हो गया। और फिर और अंदर जाऊंगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा गाइस 1। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपली मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कॉस में पहले तो कन्वर्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा साइन x, ऊपर हो जाएगा cos x, यहां पे हो जाएगा ये 1/cos² x। ठीक है, तो ये cos और ये कैंसल हो जाएगा और नीचे बचेगा sin x इंटू cos x। ठीक है, दिस कैन बी माई आंसर, बट हमें कुछ डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे पूछा गया है। तो हमें पता है फॉर्मूला 2 sin x cos x दैट इज sin 2x। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। 2 sin x cos x, क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय sin 2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 cosec 2x। ठीक है, 2 cosec 2x। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विच इज माय करेक्ट आंसर। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। और गाइस इस क्वेश्चन से अब हम नेक्स्ट 10-15 लेक्चर तक जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, मैं लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ। मोस्टली क्वेश्चन में मैं ट्राई करूंगा कि मैं लिखता रहूं कि कहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको भी पता चले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन आया IIT 1985 में। आप लोग कई लोग सोच सकते हैं कि भैया ये तो बहुत पुराना हो गया, अब इतना पुराना क्वेश्चन पढ़ के मैं क्या करूंगा। लेकिन गाइज इट इज वेरी नेसेसरी। अगर IIT में आया हुआ है तो कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ बात होगी उसमें, तभी वो IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। और हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए और नई नई मेथड देखने के लिए हमारा पढ़ना ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि यही क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं और मीन्स से एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को दूंगा 10 सेकंड का टाइम। 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं आपको। आप वीडियो पॉज करिए और आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, ओके। सो आई होप सबने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। डी बाई डी एक्स क्या है लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमारा मेथड सेम है, यहां से हमें अंदर घुसना है। ठीक है, यहां से मैं जाता हूं तो पहले मुझे दिखता है लॉग, तो मैं लॉग का लिख देता हूं 1/log के अंदर जो फंक्शन है वो लॉग के अंदर क्या फंक्शन है लॉग ही है, तो वो मैंने लिख दिया। इनटू फिर मैं और अंदर गया, इसका काम तमाम हो गया। और अंदर जाता हूं तो फिर से लॉग आता है, तो 1/log के अंदर जो फंक्शन है वो लॉग के अंदर क्या है x ही है, तो मैंने फिर से x लिख दिया। 1/ फंक्शन लिख दिया। इनटू और अंदर जाता हूं तो है x। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस 1। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 1/x log x, दैट मीन्स x log x इनवर्स। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं लेट्स से
20 सेकेंड्स का मैं होल्ड करूंगा और उसके बाद मैं ये सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सो आप सॉल्व कीजिए। अगर आपका 20 सेकेंड्स में नहीं होता है तो आप वीडियो पॉज करके फिर से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। ओके गाइस, सो चलिए, मैं आई होप सबने सॉल्व किया होगा। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने का। इसे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x⁴ sec x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसको। हम इसको sec x को 1/sec x को cos x लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय x⁴। अब एक क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं कि भैया आपको कैसे पता चला कि मुझे यहां पे cos x लिखना है, 1/sec x cos x लिखना है। मैं यहां पे डिवीजन रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि मैं 1/sec x cos x लिखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देख लिए यहां पे ऑप्शंस। गाइस, आप भी ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में आपको हर जगह दिख रहा है साइन या कॉस, साइन या कॉस, साइन या कॉस, ठीक है। तो आपको साइन कॉस दिख रहा है, सेक कहीं पे नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने सेक को कहां कन्वर्ट कर दिया, मैंने सेक को कन्वर्ट कर दिया कॉस में, ठीक है। तो अब मैं इसको क्वोशंट रूल से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। क्वोशंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, x⁴ कांस्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन गाइस माइनस साइन x, ठीक है। और फिर माइनस लिखने के बाद न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x⁴ का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 4x³, ठीक है, 4x³ और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट मींस x⁴ का स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x⁴ माइनस आगे आ जाएगा, माइनस x⁴ sin x और माइनस 4x³ cos x डिवाइडेड बाय x⁸, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे x⁴ है, तो देखिए आप हर एक जगह नीचे x⁵ पावर में है, तो मैं x³ को डिवाइड कर दूंगा, तो नीचे क्या बचेगा, x⁵, क्योंकि x⁸ है, x³ मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहां बचेगा माइनस x⁴ x³ कैंसल, तो x बचेगा माइनस x sin x एंड देन माइनस 4 cos x, x³ कैंसल हो जाएंगे। तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर, माइनस x sin x माइनस 4 cos x। सो ये कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए, ये वाला है मेरा फाइनल आंसर, बी, ठीक है। बी हमारा फाइनल आंसर है। माइनस देखो ब्रैकेट के बाहर इन लोगों ने ले लिया है, तो आपको पता चल रहा होगा ये, तो बी विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने करंटली एग्जाम्स में भी देखा हुआ है स्टेट लेवल की, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए उस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, ये हमें एक सीरीज दी हुई है, दिस इज वन काइंड ऑफ अ सीरीज। y इज इक्वल्स टू, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, y इज इक्वल टू 1 प्लस x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू x⁻n बाय n फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x⁻n बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस चीज को मैं थोड़ा फिर से लिखता हूं यहां पे, 1 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू प्लस इसका एक स्टेप आगे वाला भी लिखता हूं। इसका एक स्टेप आगे वाला कौन सा होगा, x⁻n-1 डिवाइडेड बाय x⁻n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल प्लस x⁻n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन लेता हूं, ठीक है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 का 0 प्लस x का 1 प्लस इसका क्या होगा 2x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ये हो गया 3x² डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू प्लस ये क्या होगा, इसका हो जाएगा n-1 इंटू x⁻n-2 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल प्लस इसका हो जाएगा n इंटू x⁻n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन है, कुछ में नहीं किया मैंने, जो पावर रूल है वही मैंने कंटिन्यूअसली अप्लाई किया है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो अच्छी चीज है वो अभी आएगी। देखो अब देखो आप क्या जनरेट क्या हो रहा है, देखो आप ये हो गया 1 प्लस 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ x प्लस। अब देखिए 3x² अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब गाइज मैं 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा x² बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से ये चलता जाएगा और यहां पे n-1 फैक्टोरियल है, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं, n-1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। आई होप ये सबको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो यहां पे ऐसे मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा प्लस x⁻n-2 डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहां पे हो जाएगा इसी तरह से x⁻n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब गाइज आप मुझे बताइए, ये हो गया dy/dx। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, ये dy/dx, ये चीज क्या है, dy/dx, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये चीज क्या है गाइज, ये चीज है y, ये चीज है y माइनस x⁻n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। कैसे, आप देखिए ये मैंने सीक्वेंस लिखी हुई है 1 प्लस x प्लस x² बाय 2, देखिए आप प्लस अप टू x⁻n-1 n-1 तक है, देखिए यहां तक है, और ये वाला जो है टर्म मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा, ठीक है, ये वाला जो टर्म है मैं इसको दिखाता हूं आपको, ये वाला जो टर्म है लास्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, इसको मैं ले जाता हूं इक्वल टू के उस साइड, ठीक है, यहां पे, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस x⁻n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। सो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा C विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन। अब देखिए आप यहां पे n टर्म्स तक था ये सीरीज, तो हमें ये आंसर मिला है। अब सेम क्वेश्चन आया है किसी और एग्जाम में, लेकिन वहां पे देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है ये, लेकिन यहां पे हमें सेम सीरीज दी है इंफिनिटी तक। अब आप मुझे बताइए जब इंफिनिटी तक सीरीज होती है तब हमें लास्ट टर्म कौन सा है वो हमें पता नहीं होता है। अब ये सेम क्वेश्चन में फिर से लिखता हूं, ठीक है, आप देखिएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब आप देखिए dy/dx क्या होगा, ये हो जाएगा 1 का 0, x का 1 प्लस जैसे आगे हमने किया था इसी तरह से यहां पे, तो ये हो जाएगा 2x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3x² बाय 3 फैक्टोरियल प्लस लास्ट में कोई भी टर्म होगा उसका कुछ ना कुछ ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो एक पावर कम होती है, हमने आगे भी देखा था गाइस, देखिए यहां पे भी हमने देखा था कि x⁻n था, डिफरेंशिएशन में x⁻n-1 तक गया है, तो यहां पे इंफिनिटी तक टर्म है, तो अगर इंफिनिटी में से एक पावर कम होकर इंफिनिटी -1 भी होता है तो दैट विल बी इंफिनिटी ओनली, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, तो यहां पे भी आएगा इंफिनिटी ही। अब आप देखिए ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा x² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू प्लस इंफिनिटी। दिस इज नथिंग बट y ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज y, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे कि इंफिनिटी होने से मेरा आंसर y ही आ रहा है, जबकि अगर मैं टर्म डिफाइन कर देता हूं n टर्म तक ले लेता हूं तो मेरा आंसर y नहीं आके कुछ डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस लिए थे, ये कंटिन्यूअसली एग्जाम में आते रहते हैं। सो गाइस प्लीज बी अटेंटिव एंड फोकस, ठीक है। तो आई होप सबको मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चन सीरीज में, हम ऐसे ही आगे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। क्या दिया गया है यहां पे, dy/dx ऑफ x² इंटू e⁻x इंटू sin x। अब देखिए यहां पे तीन फंक्शन है एक साथ, तीन फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन और ये है थर्ड फंक्शन। अब तीन फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। अब हमने दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला देखा हुआ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि हम समझ सके कि अगर 3 या 4 या 5 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं और मैं उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला भी बताता हूं, ठीक है। ओके, आप यहां पे देखिए, अगर फॉर्मूला पहले मैं बता रहा हूं, y इज इक्वल टू है f(x) इंटू g(x) इंटू h(x), तीन फंक्शन है। अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में उसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे,
फर्स्ट का डेरिवेशन बाकी दो कांस्टेंट प्लस सेकंड का डेरिवेशन बाकी दो कांस्टेंट प्लस थर्ड का डेरिवेशन बाकी दो कांस्टेंट। अगर इसी तरह से एक और फंक्शन ऐड हो जाए, सपोज कि यहां पे लिखा है, देखो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स प्लस जे ऑफ एक्स, चार फंक्शन दे दिए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेशन बाकी सारे के सारे कांस्टेंट प्लस सेकंड का डेरिवेशन, आप देखिए सेकंड का डेरिवेशन, यहां पे फर्स्ट का डेरिवेशन बाकी सारे कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेशन बाकी सारे कांस्टेंट, थर्ड का डेरिवेशन बाकी सारे कांस्टेंट एंड लास्ट में फोर्थ का डेरिवेशन बाकी सारे कांस्टेंट। ठीक है, जैसे रूल दो फंक्शन के लिए अप्लीकेबल था कि फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड कांस्टेंट प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही रूल यहां पे अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहां पे एक थोड़ा टाइम लूंगा और ये रूल मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा पहले। ठीक है, तो मैंने एक पेज ले लिया है, अब मैं सिंपली एक फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तीनों के तीनों फंक्शन है हमारे x के, मैं a ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, फॉर माई ओन कन्वीनियंस। अब देखिए मैं पहले क्या करूंगा, किसी भी दो को एक साथ ले लूंगा, इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया सपोज के। ठीक है, तो आप मुझे बताइए दो फंक्शन, ये फंक्शन एक हो गया और ये फंक्शन सेकंड हो गया, दो के लिए फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव दैट इज सी डैश प्लस सेकंड कांस्टेंट दैट मींस सी कांस्टेंट और फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट मींस ए इंटू बी का डैश। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, ए इंटू बी इंटू सी डैश प्लस सी। अब आप ये भी दोनों एक्स के ही फंक्शन है, तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि ए कांस्टेंट इंटू बी का डिफरेंशिएशन प्लस बी कांस्टेंट इंटू ए का डिफरेंशिएशन। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी डैश प्लस ये हो जाएगा सी इंटू ए इंटू बी डैश प्लस ये हो जाएगा सी इंटू बी इंटू ए डैश। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी डैश इंटू सी दिस टर्म प्लस ए इंटू बी इंटू सी डैश। आप देखिए गाइस वाई डैश हमारा आ गया है, वाई डैश हमारा क्या आ गया है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बाकी दो कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन बाकी दो कांस्टेंट, थर्ड का डिफरेंशिएशन बाकी दो कांस्टेंट। ठीक है, जो हमने आगे देखा था वही फॉर्मूला वापस जनरेट हो गया है। तो उसका मतलब है कि यही फॉर्मूला हम 4 के लिए, 5 के लिए और 10 फंक्शन भी क्यों ना हो, सेम फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसके ऊपर से हमारा जो क्वेश्चन था, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर हमें ये फॉर्मूला पता है। अगर किसी को ये चीज नहीं पता है तो वो क्या करेगा, इन दोनों को लेगा पहले, या फिर और कोई भी दो फंक्शन लेगा साथ में और दो बार मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेगा। लेकिन हमें फॉर्मूला पता है तो हम वो चीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप मुझे बताइए, वाई डैश इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाकी दो के दो कांस्टेंट प्लस फर्स्ट एंड थर्ड कांस्टेंट और सेकंड ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस फर्स्ट एंड सेकंड कांस्टेंट और लास्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स। ठीक है, अब इन सब में कॉमन क्या आता है आप मुझे बताइए। अब इन सब में कॉमन आ जाएगा x इंटू ई रेस टू एक्स, दैट विल बी गेट कॉमन, सो अंदर बचेगा 2 इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू ई रेस टू एक्स कॉमन है तो हो जाएगा x साइन एक्स और प्लस यहां पे बच जाएगा x इंटू कॉस एक्स। सो x e raised to x 2 sin x plus x sin x plus x cos x. So option number A will be my final answer. सिर्फ दो ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, सो कई बार फॉर्मूला पता होना भी बहुत अच्छी चीज हो जाती है। सो आई होप सबको ये क्वेश्चन और ये जो फॉर्मूला है 3 या 4 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तब ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। 3-4 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसीलिए मैंने यहां पे लिया इसको। तो ये सॉल्व करने से पहले ये मैं आपको देता हूं चलो होमवर्क में। ठीक है, तो ये आप मुझे होमवर्क में आप करके दीजिए, जो भी ऑप्शन हो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, तो ये मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं हम आज के लिए और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज लाइक नहीं कर रहे हो यार आप लोग, बहुत लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, आपका अप्रिसिएशन मुझे हमेशा पसंद आता है और इट गिव्स मी मोर एंकरेजमेंट टू डू सच एफर्ट फॉर यू। ठीक है,
तो प्लीज इसको कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।